पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात बताना है। ठीक है ना। देखो पृथ्वी मान लो यहां से ये विस्पत रेखा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। पूरे पृथ्वी पर थल और पानी इसका अनुपात दिया है 1:2, यानी टोटल पूरा सब कुछ कितना हो गया, इसका 3 हो गया। और उत्तरी गोलार्ध पर है 2:3, यह अनुपात 2:3 है थल और जल का, मतलब पानी का। यानी कि ये कितना है, ये है अपना 5। तो ये बताओ, ये पूरा पृथ्वी पर ये जो है इस उत्तरी वाले से दुगना ही तो होगा, क्योंकि आधा ऊपर है और आधा नीचे, तो ये वाले दोनों जोड़ देंगे, इस वाले हिस्से का दुगना हो जाएगा। और है कितना, ये 3 है, ये 5 है, तो इन दोनों को इसको दुगना बनाना है हमको। तो दुगना कैसे बनेगा, ऐसा कर दे रहे हैं, इसको 15 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे, यानी इसमें कर दे रहे हैं 10 का गुणा और इसमें कर दे रहे हैं 3 का गुणा। तो ये तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा पूरा 30, यानी पूरा का पूरा ये हो जाएगा 30। ऊपर वाला 15 बचेगा और नीचे वाला 15 बचेगा, तभी तो ये दोनों जोड़कर ये पूरी पृथ्वी का निकलेगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो ये अनुपात क्या बन जाएगा, 10 का गुणा किया था तो ये थल 10 हो गया और पानी हो जाएगा 20, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में कितना होगा, उत्तरी गोलार्ध में 3 का गुणा करेंगे तो 6:9। ठीक है ना, यानी उत्तरी गोलार्ध में 6 थल है और जल कितना, पानी है 9। तो दक्षिणी गोलार्ध में बाकी का बचेगा वो दक्षिणी का बचेगा। पूरी पृथ्वी पर इस पर थल कितना है 10, ऊपर कितना निकल गया 6, तो नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा अनुपात। पूरी पृथ्वी पर पानी कितना है 20 है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है 9, तो बाकी का बचेगा कितना 11, यानी 4:11, 4:11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो एक बार और समझा देता हूँ। ये पूरी पृथ्वी है, मान लो ये वाला 15 निकला, तो नीचे वाला भी 15 होगा, क्योंकि बराबर बराबर बटे हैं, तभी तो उत्तरी और दक्षिणी होगा। तो पूरी पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, सब मिलाकर पानी और थल मिलाकर, मतलब जमीन और पानी मिलाकर पूरा हो जाएगा 30। तो ऊपर का हमारा दिया था 1:2, यानी कुल टोटल 3 दिया था। ये उत्तरी गोलार्ध का कितना दिया, उत्तरी गोलार्ध को दिया है 2:3, यानी कि 5 दिया है। तो उत्तरी गोलार्ध का ऐसा कर लो, ये कर ले रहे हैं 15 नीचे का हो जाएगा और पूरे टोटल का हो जाएगा 30। तो पूरे टोटल को 30 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा हमको। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हो गया पूरी पृथ्वी पर हो गया, ये वाला हिस्सा पूरी पृथ्वी पर हो गया। उत्तरी गोलार्ध पर कितना हो जाएगा, इसे 15 बनाने के लिए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, उत्तरी का हो गया। तो दक्षिणी का कैसे निकालेंगे, दक्षिणी और ये मिलाकर ही तो ये वाला बनेगा, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी मिलाकर ही तो पूरा पृथ्वी बनेगा। पूरी पृथ्वी पर थल 10 है, उत्तरी पर 6 है, तो नीचे 4 बच जाएगा। पूरी पृथ्वी पर 20 है, पानी 9 उत्तरी पर है, तो दक्षिणी पर कितना बच जाएगा, 11 बन जाएगा। बस ये था। ठीक है ना, अब तो समझ में आता है। और अगर समझ में आ गया है और नहीं आया हो तो आप बता देना, मैं दोबारा अगली क्लास में बता दूंगा। अगला सवाल देखो, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दिया 3:5 और 8। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई है, तो इन विभागों में अब अनुपात बताना है कितना होगा। तो ये अनुपात दिया है 3, 5 और 8, 3, 5 और 8। इसमें हो रही है 20% की वृद्धि, यानी ये कर देंगे 120% अनुपात।
5 इंटू इसमें हो रही है 40% की, तो 140 हो जाएगा परसेंट। अनुपात में 8 इंटू इसमें हो रही है 25% की, तो 125 हो जाएगा। दो परसेंट से ये वाले चिन्ह से पूरा चिन्ह हट जाएगा, और इसको 5 से कट जाएगा, ये सब 5 से ये कट जाएगा 24 बार, 5 से ये 5 से ये 25 बार, और परसेंट से परसेंट काट दिए। अब कट जाएगा 4 से 6 चौक 24, 4 से 35 बार, 4 से 8 बार, 2 बार, ये 25 रहेगा। अब गुणा कर देना, तो 36 18 अनुपात ये 35 ही रहेगा, और 25 दूनी 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 18, 35, 50 पहला ऑप्शन है। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है, तथा वाणिज्य में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो जाए, तो कला में बताना है कितना हो जाएगा। देखो, कला और वाणिज्य, कितना कितना अनुपात, पहले 4:5। सिर्फ वाणिज्य में वृद्धि होने पर यह अनुपात बन गया 8:11, 8:11 हो गया है। और कितना वृद्धि हो रही है, 65 की। पहले तो ये बताओ, वृद्धि हो रही है सिर्फ वाणिज्य में, तो ये कैसे बढ़ रहा है? कला में तो उतने ही होंगे जितने पहले थे, ठीक है ना। सिर्फ वाणिज्य वाला बढ़ रहा है, तो ये नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसको पहले जैसा बना लो। तो पहले जैसा भाग लगा देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो भाग मत लगाओ, इसको बढ़ा लो। इसको 4 को कितना बनाना है, 8 के बराबर, तो कितने को गुणा करें, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। अब सही है। अब दिखाई दे रहा है वाणिज्य में बढ़ रहा है, कला में नहीं बढ़ रहा, सिर्फ वाणिज्य में बढ़ाना है। तो देखो कितना बढ़ जाएगा, 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 65। और पूछा कितना, कला में कितने, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 65 का गुणा कर दो, 8 × 40, 8 से 48, 4 52, यानी कि 520 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 था, लेकिन यहाँ पर 8 हो गया, और कह रहा है कि सिर्फ वाणिज्य में बढ़ रहा है। वाणिज्य में बढ़ रहा है तो वाणिज्य का ही बढ़ा, ये तो बढ़ेगा नहीं, ये तो पहले जैसा बना लो ना, पहले जैसा, ठीक है ना। तो 8 ये कर लिया, तो ये दिखाई देने लगा कि यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 65 है, 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 520 हो जाएगा। अगला है, 3 संख्याएं दी हैं, 3:4:5। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो कौन सी बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 3, 4 और 5 पहली संख्या और तीसरी संख्या का जोड़ कर लो, पहली और तीसरी जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरी से कितना अधिक है, दूसरी से देखना, दूसरी 4 है, 8 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 यूनिट। कितना अधिक है, 4 यूनिट। वो कितना बता रहा है, कितना अधिक है, 52 अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकलेगा, 13। क्या बताना, बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, बड़ी संख्या ये। 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13×5 65, ठीक है। अगला देखना,
दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर देने पर यह 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर बताना है, निकालना जरा। ये तो आसान है, चलो आप वीडियो रोक कर निकाल लेना, मैं बता रहा हूँ क्या है। 3:4 है, प्रत्येक संख्या में बढ़ रहा है, तो ये हो जाता है 4:5। देखना प्रत्येक में बराबर बढ़ रहा है, प्रत्येक में बराबर बढ़ रहा है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितना बढ़ रहा है 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है 6, ये यूनिट है, ठीक है ना। तो संख्याओं का अंतर बताना, संख्याओं का अंतर कितना, 4 में से 3 गया, 1 बचा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले से लिखी हुई है, तो कितना आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये समझ में तो आ रहा है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक वो कर देना, मैसेज डाल देना, मतलब कमेंट कर देना, ठीक है ना। अगला देखना 78वां, 3 संख्याएं ABC ऐसी हैं कि A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, तो A अनुपात C, A/C बताना है, A और C में अनुपात ट्राई करना निकालने के। A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है, A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है, B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, यानी B बराबर कितना निकलेगा अपना, C इंटू 5/4, यहाँ से इतना, ठीक है। B बराबर निकलेगा, ये बट्टे निकल लेंगे, इसमें मान लगा दो, यानी A इंटू 2 बराबर 3 इंटू B का मान कितना है, B का मान है C गुणा 5/4, C को बट्टे में लाना है, ठीक है ना, यानी A/C लाना बनाना है हमको, C को बट्टे में लाएंगे इधर की साइड में, इसको इधर भेज देंगे, तो 5×3=15, ये इधर जाएगा 4×2=8 हो जाएगा, अनुपात क्या बन जाएगा 15:8, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर ये रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। अगला देखो, 3 संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में, इन संख्याओं का गुणनफल 5670 दिया, बड़ी संख्या बतानी है, तो ये x मानकर कर लेना, यानी कि 5x, दूसरी है 6x और तीसरी है 7x। अब तीनों का गुणा कर देंगे, गुणा मत करना, ऐसे गुणा में लिख देना 5x, 6x और 7x बराबर कितना दिया है 5670। देखो ये कट रहा है 7 से 8 बार 1 और 0, और 5 के 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 30 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 27 बार कट जाएगा, यानी कि x और x बचेगा, यानी x³ बराबर 27 बचेगा, x बराबर कितना बच जाएगा 3, ठीक है ना। गुणा कर दिया हमने, इनको कट कर लिया, क्यों गुणा करते तो फिर दिक्कत आ जाती है। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 7x का मान बताना है, 7 का दोनों और गुणा कर दो, 7x बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगला है, 2 संख्याओं के अंतर कॉमा योगफल तथा गुणनफल का अनुपात दिया है 1, 7 और 24, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखो, तो गुणनफल दिया है 24, अनुपात में दिया है, तो आंसर वो संख्या होगी जो 24 से कट रही हो। तो अगर ऐसे ऑप्शन लगाना चाहते हो तो 24 से कौन सी कट रही है, सिर्फ 48 कट रही है, यानी इसका मतलब 48 आंसर होने का चांस हो सकती है या हो जाएगी। नहीं तो ऐसे देख लो, 2 संख्याएं A और B,
तो पहला दिया है अंतर, यानी a माइनस बी, ये दिया है 1, यानी कि इसको मान लो k, योग a प्लस बी, ये दिया है 7, तो इसको मान लो 7k हो जाएगा। और गुणनफल a इंटू बी, ये दिया है 24, ये 24k हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, मैंने k से गुणा कर दिया है, 7k और 24k। अब इसमें देखना, इन दोनों में, इन दोनों को ले, अगर हमने जोड़ा तो ये कट जाएगा ना, और ये a और ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर, ये जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8k, यानी a बराबर कितना निकलेगा, 4k। अब ऐसे ही इसको देखो, इस वाले में से ये घटा दिया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी 2b बराबर कितना निकलेगा, 2b बराबर 7 में से 1 चला जाएगा, 6k बचेगा, यानी b बराबर कितना बचेगा, 3k। ये दोनों मान इस वाले में रख दो, ये हो जाएगा 4k इंटू में, ये हो जाएगा 3k बराबर 24k। तो 4 12 k स्क्वायर बराबर 24k। तो देखो k से k कट जाएगा, 12 से 2 बार कट जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। तो क्या बताना था, गुणनफल बताना था, तो गुणनफल ये क्या गुणनफल, k की वैल्यू लगानी, k की वैल्यू लगा देना, 24 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 48। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा ना। अगला देखते हैं, 3 संख्याओं का योग दिया 64, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8। पहली और दूसरी 3:5 और दूसरी और तीसरी ये हो गया मान लो A, B और C। तो दूसरी 5 दिया है तब 8 दिया है, तो 5 तो पहले से है, 8 दूसरी तीसरी का 5 और 8 है, और दोनों मैच कर गए। नहीं तो देखो पहली का अनुपात दिया 3:5, ये सही है, दूसरी का अनुपात 5:8, तो दूसरी का 5:5, दूसरी और तीसरी का। ठीक है, अब कह रहा है तीनों का योगफल दे रहा है 64, तो तीनों जोड़ लूंगा, 8 और 8 16, 16 की वैल्यू कितनी है, 64, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। क्या पूछ रहा था, दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या को बता रहा है, यानी 4 का गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी, 20। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लो, तीन कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी, ये दूरी दी गई है, दूरी का अनुपात है। यदि यात्रा का समय का अनुपात दिया है 3:2:1, तो क्या निकालना है, 4 का अनुपात निकालना है। देखो तो सूत्र, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, ठीक है ना, 4 गुणा समय। तो यहाँ लिख लो 4, यहाँ लिख लो समय, जब इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का तो निकल आएगी दूरी। अब इसमें चढ़ा लो क्या कह दिया, दो दूरी दिया 1:2:3, जबकि समय दिया, समय वाले में चढ़ाना जब 3:2:1, ठीक है ना। तो देखो ये 3 यहाँ पर कटना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो भी समय होगा, यहाँ पर इसका गुणा और इसका गुणा करके 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर या 3 कर लो तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, नहीं तो 1/3 करना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 और 3 का गुणा करेंगे तभी तो 1 आएगा, क्योंकि 4 दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, इन दोनों का गुणा करेंगे तब 1 आना चाहिए। तो यानी कि या फिर ऐसा कर लो, यहाँ पर 3 बना लो, तो हम 3 से गुणा कर ले रहे हैं, समझो 3 से गुणा कर ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3।
अब समझो, हमें इन दोनों का गुणा करके एक तीसरी वाली संख्या लानी है, कैसे भी करके लाएं। तो देखो यहाँ पर एक ही तो होगा, 1 और 3 का गुणा करके 3 आ जाएगा। यहाँ पर 6 कब बनेगा, 6 जब बनेगा यहाँ पर 3 आ जाए, 3 और 2 का गुणा करके 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 का गुणा कर यानी 9 होना चाहिए, 9 और 1 का गुणा 9। तो 4 का अनुपात क्या होना, 4 का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 9, 4 का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 9, यानी ऑप्शन नंबर 1 3 9 यानी बी ऑप्शन है, ठीक है ना, यही सही रहेगा, ठीक है।